ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। फॉर ऑल द कैप्रिकॉन, पहले लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो लव लाइफ में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई बात तो करना चाहता है, लेकिन पेशेंटली वेटिंग। ओके, आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, लेट्स सी द आउटकम, या भगवान के सहारे पे छोड़ देना, या वेटिंग फॉर द रिजल्ट और आउटकम की, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो आपकी एनर्जी क्या है। नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट यू आर मैनिफेस्टिंग, you are like you're manifesting from the space of like codependency. Don't do that. Okay, या हो सकता है कि आप इस पर्सन के ऊपर कोडिपेंडेंट हो रहे हैं। यू शुड, आपको अपनी पावर, यू शुड बी इनटू योर पावर। मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं लेकिन उनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। देयर इज लाइक आपको कमी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ कमी है, कुछ लैक और डिससेटिस्फेक्शन इन योर लव लाइफ, और ऐसा कुछ है, ये कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। या आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है अपने पार्टनर से, नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर लॉस्ट। ओके, और हो सकता है कि डबल माइंडेड है। ओके, दो हो सकता है, दो पर्सन उनकी लाइफ में, वो सोच रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं विच वे टू गो, बट दे वांट टू पिक वन, दे वांट टू डिसाइड। ओके, ये चीज हो सकती है। इस पर्सन की आपके लिए इंटेंशंस क्या है। अगेन दे आर जगलिंग, वो जगल कर रहे हैं। इंटेंशंस क्या है, जगल कर रहे हैं। मतलब वो, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, ड्रॉन टू यू। ओके, लेकिन जगल करना, या हो सकता है कि जस्ट कीपिंग यू एट साइड, दैट्स इट। ओके, तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। नेक्स्ट मूव टू जस्ट सिट बैक, स्टेबल, काम एनर्जी। मुझे नहीं लग रहा कि कोई मूव ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हुई है, कुछ अनबन हुई है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था इन द पास्ट। नाउ दे आर जस्ट रिलैक्स, सिटिंग डाउन। कोई मूव नहीं ले रहे हैं, लेकिन जल्दी ही हो सकता है कोई मूव ले। ओके, या कुछ ऐसी बात करें, या कुछ आप लोगों के बीच में हो, ये रिएक्शन हो सकता है किसी चीज को लेके। सो व्हाट्स द आउटकम। पार्टनरशिप गोल्स। तो अब जो लोग सिंगल हैं, पहले तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ एक नई एनर्जी दिखाई दे रही है। मूविंग फॉरवर्ड, न्यू एनर्जी, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। लव, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, गोल्स। ओके, अब जो लोग रिलेशनशिप में है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, अगेन दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। दैट मीन्स इट इज अबाउट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स। ओके, सो डिपेंड करता है बिकॉज यहाँ पर uh, आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ जगलिंग सिचुएशन है। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और somebody is moving forward। ओके, तो आपकी तरफ अगर एक्शन की बात कर रहे हैं, सो दिस पर्सन सीम्स टू बी लिटिल कंफ्यूज्ड। ओके, यस, somebody is ब्रेकिंग फ्री। पता नहीं क्यों कि कोई ब्रेक फ्री कर रहा है। अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो कोई सही चीजों को सही करना चाहता है। ठीक है, कि मतलब चलो लेट्स डू इट, या फाइनली कि आपको वो ऑफर कर रहे हैं, लव ऑफर कर रहे हैं, या आप लोग सेम पेज पे आ रहे हैं विद दैट हायरोफेंट एनर्जी। चीजों को सही करना, ठीक है ना, मतलब जो आप डिजर्व करते हैं, जो भी। अब उसके कई मीनिंग हो सकते हैं। अब कुछ लोग, जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, वो तैयार रहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ से। इट कैन बी गुड, इट कैन बी समथिंग, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी क्या है इस टाइम। तो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मैं यही कहूंगी कि आप खुद पे वर्क करते जाइए। अगर आपको लगता है सही कि आगे बढ़ना चाहिए, तो यस, मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज इट। और बाकी सबके लिए मुझे लगता है कि हाँ, दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अच्छी हो सकती है। अगेन वही बात होगी ना, कि हाँ, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, पर्सन टू पर्सन, कि आप अपनी लाइफ में किस उसमें है। तो यहाँ से अच्छी हो सकती है चीज़ें।
इट्स ऑल्सो अबाउट लॉन्ग टर्म। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग या फ्यूचर के लिए स्टेप्स लेना या चीज़ों को सही करना, एक दूसरे की बात को समझना, ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द कैप्रिकॉर्न नाउ। और बाकी सबके लिए आई टेल यू कि हाँ, यू कैन गेट समबडी, अ पार्टनर जो आपके साथ आगे बढ़ के चले, समथिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, यू नो, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। उसके लिए आप, आज मैंने एक रील अपलोड की थी ऑन द इंस्टाग्राम, सो दिस इज समवेयर कनेक्टेड टू, यू नो, मुझे वो याद आ गया कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड गोल्स, तो वो चीज़ है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर, कि करियर वाइज क्या, अगेन करियर वाइज अ न्यू बिगनिंग। आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ आप कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है और आप उस चीज़ को रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं, ओके, ये आप मतलब इसमें आप अच्छे हैं। सो इट इज़ लाइक रिकग्नाइजिंग योर ट्रू पावर, ओके, एंड अनलॉकिंग द गिफ्ट्स, कि आपको जो भगवान ने वो गिफ्ट्स दिए हैं। सो बेसिकली मुझे ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि आप स्टेप्स ले रहे हो इंट्यूटिवली, यू नो, इंट्यूटिवली यू आर टेकिंग स्टेप्स, कि कैसे आप अपने मतलब करियर को कैसे अच्छा कर सकते हो। मतलब हो सकता है आपको किसी ने राय दी हो, या आप खुद की राय से, खुद की इंट्यूशन से, खुद की समझ से आप वो स्टेप्स ले रहे हैं ताकि आप सही आगे बढ़ सकें। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। तो यू शुड फॉलो द स्टेप्स, ओके। अच्छा, यहाँ पर कुछ मुझे कन्फ्लिक्ट, मेंटल कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। क्या गाइडेंस आ रही है, क्योंकि ओके, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। यहाँ आपको साफ गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से कि एक एक चुप सौ सुख, पंजाबी में कहा जाता है, ओके। चुप रहिए, मुंह में बादाम डाल लीजिए। जहां आपको लगता है कि somebody is trying to be over smart, trying to manipulate you, you don't have to participate. आपको उस चीज में नहीं पड़ना है, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कुछ भी है, ओके। बी साइलेंट, दैट्स इट। यही आपके लिए गाइडेंस है। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पे बने रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।